नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज का वीडियो मैं बना रहा हूं हमारे कॉन्फ्रेंस से और आज है 22 मार्च। आज हमारा कॉन्फ्रेंस है, मतलब अभी चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे तब था हो जाएगा। और यहाँ पे ऑलमोस्ट 93-94 लोग आए थे। मैंने अपनी मेथड शेयर की, जिनेश भाई ने अपनी स्विंग ट्रेडिंग की जो मेथड है वो शेयर की, और अभी मैं आप लोगों के लिए यहाँ से ही वीकली वीडियो बना रहा हूँ। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अभी मार्केट क्या रिवर्सल हो गया है, और जो आपने पढ़ा कि द किंग इज़ बैक, तो वो किंग कौन है जो वापस आ गया है। और लास्ट में देखेंगे कि कौन से ऐसे स्टॉक है जिसमें हमें ध्यान देना चाहिए, जिसके हिसाब से, मतलब अभी जिस हिसाब से मार्केट में एक अच्छा रिवर्सल आया है तो स्टॉक देखने चाहिए और स्टॉक्स के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। बिकॉज मैं अभी बहुत टाइम से ये सुन रहा हूँ कि मार्केट लास्ट 6 महीने से जो मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड था, वो मार्केट में पहली बार हुआ है। 25 साल कोई बोल रहा है 25, कोई बोल रहा है 30, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे लिए तो ये पहली बार था, वो श्योर है। अब हम लोगों को ये कैसे समझेगा कि मार्केट का ट्रेंड अभी बदल गया है। तो अभी मैंने है ना रिसेंटली लास्ट वीक एक ट्विटर पे मैंने पोस्ट किया था जिसमें मैंने निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट बताया था, और वहाँ पे कुछ ऐसे सिग्नल हमें दिख रहे हैं जिससे ये समझ में आ रहा है कि ये टेम्पररी ट्रेंड तो डाउन अभी ख़त्म हो चुका है। और अगर हम लोग बाकी सारी डेटा की बात करें, अगर हम लोग एफ की बात करें, तो एफ ने लास्ट 5 दिन में से 3 दिन उन्होंने बाइंग की है। 2 दिन उनके सेलिंग नंबर थे बट इतने बड़े नहीं थे। और अगर आप यूएसडी आईएनआर को भी देखोगे तो वो भी अच्छा करेक्ट हो गया है। विक्स भी अगर हम लोग देखेंगे तो वो भी 12 या 13 के आसपास चल रहा है, 12 तक लोग आया था, अभी मेरे ख्याल से 12.80 के आसपास है। तो ये सारे जो इंडिकेशन है वो अच्छे हैं। और जो किंग कैंडल बन रहा है ना, वो एक डाउन ट्रेंड में बन रहा है, और मैं डाउन ट्रेंड क्यों बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो चलिए अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम पहले हम लोग इंडेक्स एनालिसिस करते हैं और फिर देखते हैं कि स्टॉक में क्या है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर अभी मार्केट अच्छा हो रहा है तो सेक्टर कौन सा आउट परफॉर्म कर रहा है उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो अभी देखो, आप लोग जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये अभी वीकली टाइम फ्रेम का निफ्टी का चार्ट है। अभी यहाँ पे मैं आप लोगों से ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अभी आप अगर मेरे वीडियोस बहुत टाइम से देख रहे हो तो आपको पता होगा कि निफ्टी में जो उसने हाई बनाया था 26,200 के आसपास, वहाँ से निफ्टी कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था। ये सभी बोलना बहुत सिंपल है क्योंकि डाउन ट्रेंड हमें दिख रहा है, बट ये लास्ट 6 महीने मेरे भी कुछ खास अच्छे नहीं गए थे। बट अभी सडनली निफ्टी के प्राइस बिहेवियर में चेंज हुआ है, और वो भी वीकली टाइम फ्रेम पे है। तो वो चेंज क्या है, वो है ये किंग कैंडल। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर कोई कैंडल का, मतलब जैसे बुलिश कैंडल हो गया या बेरिश कैंडल हो गया, उसका फॉर्म होने का प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू दैट कैंडल पैटर्न। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको बोलते हैं ग्रीन माराबुजू, जिसे मैं बोलता हूँ किंग कैंडल, और ये फॉर्म हुआ है एट द बॉटम। अब मैं बॉटम इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता यही बॉटम है, शायद 20,000 19,000 भी जा सकता है, बट अभी तक के लिए तो ये मेरा बॉटम है। और ये प्लेस हुआ है ऑलमोस्ट 17% करेक्शन के बाद। और अगर आप देखोगे तो एक सिंपल डाउन ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनती है जो अभी ब्रेक होते हुए दिख रही है। तो इतने टाइम से जो मार्केट सेलिंग ऑन राइस चल रहा था, अब वो टर्न हो जाएगा बाय ऑन, आप बोल सकते हो कि बाय ऑन डिप हो जाएगा। तो इस हिसाब से अभी हमें मार्केट को देखना चाहिए। और बात सिर्फ मार्केट की नहीं है, आपने लास्ट वीक देखा होगा सडनली बहुत मिड कैप स्टॉक्स ने अच्छी रैली दी, लार्ज कैप स्टॉक्स में भी अच्छी रैली आई, और ये निफ्टी का भी आप लोग कैंडल देख रहे हो। तो यहाँ से तो एक बात हमें क्लियर हो गई है कि मार्केट में अभी जो टर्न अराउंड है वो हो रहा है। मे भी आने वाले कुछ हफ्ते के बाद हम लोगों को थोड़ा बहुत पुल बैक देखने मिले, बट अभी मेरा जो पर्सनल इंटेंशन रहेगा वो बाय ऑन डिप रहेगा। ऑब्वियसली अगर ये स्विंग लो ब्रेक होता है जो रिसेंटली मारा था, तो मार्केट वापस ख़राब हो सकता है। देयर इज़ नो गारंटी इन एनीथिंग, हम लोगों को सारी प्रोबेबिलिटी पे ध्यान देना चाहिए। तो ये एक है। और अगर हम लोग सेक्टर एनालिसिस की बात करें, तो अगर मैं यहाँ पे YTD लगाता हूँ तो आप लोग अभी यहाँ पे देखो, स्टिल मेटल सेक्टर इज विनिंग द रेस। उसके बाद प्राइवेट बैंक है, बैंक निफ्टी है और निफ्टी है। तो ये बात तो क्लियर है कि अगर आप स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हो तो
तो आपका जो ध्यान है वो मेटल सेक्टर में पहले होना चाहिए। दूसरा प्राइवेट बैंक, बैंक निफ्टी, ये सारी में होना चाहिए। ये तो मैं आप लोगों को YTD बता रहा हूँ, पर अगर हम लोग सारे टाइम फ्रेम में देखने की बात करें तो 6 मंथ में भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पे भी मेटल, फार्मा, बैंक निफ्टी है। अगर हम लोग 3 मंथ में देखेंगे तो वहाँ पे भी मेटल, प्राइवेट बैंक, बैंक निफ्टी है। अगर हम लोग 1 मंथ में देखेंगे तो यहाँ पे मेटल, एनर्जी, फार्मा है। और अगर मैं 5 डेज़ करूँगा, जो देखना नहीं चाहिए वैसे, बट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, 5 डेज़ मतलब ये लास्ट वीक का, तो वहाँ पे आपको स्मॉल कैप, मिड कैप, एनर्जी, ये सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे। तो सेक्टर एनालिसिस से भी हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि मेटल इंडेक्स इज अ क्लियर विनर, करेक्ट। तो ये मैंने आप लोगों को इंडेक्स का बता दिया कि कौन से इंडेक्स पे अभी हमें आने वाले वीक में ध्यान देना चाहिए। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले वीक में मेटल इंडेक्स ज़्यादा गिरे और कोई दूसरा इंडेक्स ज़्यादा आउट परफॉर्म कर जाए, या मेटल इंडेक्स कहीं पे भी ना जाए और दूसरा इंडेक्स परफॉर्म करके ऊपर आ जाए। बट ये चीज़ हम लोगों को कंटिन्यूसली करनी पड़ेगी। एंड अगर मैं आप लोगों को स्टॉक्स की बात बोलूँ तो अगर आप यहाँ पे देखोगे जिंदाल स्टील, मैंने आप लोगों के साथ पहले भी एक बार शेयर किया था, उसने ब्रेकआउट किया था 796 पे और उसका वो ब्रेकआउट था 2010 का। तो जिंदाल स्टील अभी ये ब्रेकआउट हुआ था 24 में ब्रेकआउट हुआ था, और अगर मैं आपको मंथ की बात करूँ तो ये मार्च 24 में हुआ था। 1 साल बाद वापस से स्टॉक रीटेस्ट कर रहा है, तो आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हो। मैंने ये क्यों बोला, बिकॉज मेटल सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, ये स्टॉक भी रीटेस्ट कर रहा है, तो आपका ध्यान वहाँ पे होना चाहिए। दूसरा, अगर आप स्टॉक देखोगे तो एक स्टॉक है टाटा मोटर। टाटा मोटर ने भी अपना ब्रेकआउट जो है 2018 का 2015 का ब्रेकआउट 2023 जुलाई मंथ में किया था। उसके बाद वो ऑलमोस्ट 600 से 1200 रुपीज़ गया था, एंड वापस से टाटा मोटर रीटेस्ट कर रहा है अपने ब्रेकआउट को, और अभी मार्केट भी टर्न अराउंड कर रहा है। तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी हमारा ध्यान इस पे होना चाहिए। और एक स्टॉक है मेटल से, विच इज़ वेदांता। वेदांता ने जस्ट जब भी सितंबर में मार्केट ने पीक आउट किया था, मतलब सितंबर में मार्केट ने टॉप मारा था, तभी वेदांता ने भी ब्रेकआउट किया था, और सैडली इसका भी ब्रेकआउट फेल हो गया था। वेदांता का जो रेजिस्टेंस था वो 2010 का था। इसने 2024 में रिसेंटली सितंबर या अक्टूबर मंथ में ब्रेकआउट किया था। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका ब्रेकआउट हुआ था सितंबर में ही, और अगेन सितंबर से ही मार्केट खराब हो गया था। अब वेदांता में मेरा क्या ध्यान होना चाहिए कि इसने ब्रेकआउट करके हाई बनाया था 523, 524। अगर ये वाली रैली में वेदांता अपने 524 लेवल को ब्रेक करता है तो वहाँ पे मैं एक ट्रेड अटेम्प्ट कर सकता हूँ। तो ये सारे स्टॉक्स मेरे रेडार पे है। और लास्ट वीक मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो में मार्केट कैसे यू टर्न करता है उसके बारे में बताया था, और अभी आपने देखा ही कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स मार्केट के पहले थे, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स से मार्केट ने यू टर्न किया है ये वीक में, मतलब जो गया वीक वो। और आपको मैंने उससे पहले एक वीडियो बताया था जिसके अंदर मैंने आपको मेरे किंग कैंडल की कॉन्सेप्ट बताई थी। तो वो किंग कैंडल के कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी वीकली में एक अच्छा किंग कैंडल आ रहा है। मैं माराबुजू को ही किंग बोलता हूँ। तो बस ये था आज का ये वीडियो, मैंने यहाँ से आज शूट किया है, तो शायद आपको आवाज़ में या वीडियो में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई होगी, तो उसके लिए सॉरी। मैंने सोचा कि आज मैं आप बेसिकली देख नहीं सकोगे, पर मेरे सामने हमारे 95, 94 लोग बैठे हैं जो बहुत अलग अलग जगह से आए हैं। दिल्ली, कोई MP से आया था, एक भाई तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, छुट्टियां मनाने के लिए यहाँ पे आए, और आई थिंक वो पहले ही दिन यहाँ पे आए थे। तो बहुत अच्छा लगा है इन लोगों से मिलके। अब आपसे मिलूँगा मैं नेक्स्ट संडे वाले वीडियो में। और हाँ, हमने कल एक पॉडकास्ट हमारे चैनल पे डाला था मानस अरोरा जी के साथ, उसमें उन्होंने अपनी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताई है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो जाके ज़रूर देखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। मैं आप लोगों से मिलूँगा अगले संडे पर, अभी इन लोगों से बात करूँगा और फिर और 1-2 घंटा हमारा सेशन है। चलिए फिर, बाय बाय, थैंक यू।